हाल ही में महिला आयोग में उपाध्यक्ष अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव को लेकर खबर सामने आई कि उनसे रंगदारी मांगी गई करोड़ों की, और इसके साथ साथ अगर ऐसा कुछ नहीं किया गया उनके द्वारा तो पॉक्सो एक्ट जैसे गंभीर मामले में उनको फंसाने तक की यहाँ पर धमकी दी गई। अब जैसे ये मामला सामने आया, हर कोई इस खबर को पढ़कर हैरान था, लेकिन दूसरी तरफ अखिलेश के परिवार की तरफ से हर किसी ने इस मामले पर चुप्पी साधे रखी। शिकायत दर्ज करा दी थी प्रतीक यादव ने, लेकिन उसके बाद उम्मीद की जा रही थी कि अपर्णा यादव सामने आएंगी और इस मामले पर कुछ बयानबाजी करेंगी, क्योंकि योगी सरकार के साथ हैं, सत्ता पक्ष के साथ हैं, बात करती हैं कि उत्तर प्रदेश में सब कुछ एकदम संयम तरीके से चल रहा है, कोई कुछ गलत नहीं, लोग बिल्कुल एकदम शांत तरीके से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं योगी राज में। लेकिन उनके पति ही प्रतीक काफ़ी परेशान थे। शिकायत दर्ज कराना इस बात के संकेत देता है। अब बात आती है अपर्णा यादव की। अपर्णा यादव बीजेपी के साथ काफ़ी लंबे वक्त से जुड़ी हुई हैं, लेकिन अभी तक देखा जाए तो चुनाव नहीं लड़ी हैं। महिला आयोग की उपाध्यक्ष बना दी गई, अच्छी बात है, लेकिन वहां पर भी उनकी नाराज़गी देखने को मिली थी। मैं एक राजनीतिक घराने की चर्चा करना चाहूँगा, उसके ज़रिए अपर्णा को लेकर कुछ एग्जाम्पल दूंगा। अगर आप झारखंड जाते हैं तो आपको सोरेन परिवार के बारे में सुनने को मिलेगा। शिबू सोरेन की परिवार की बड़ी बहू सीता मुर्मू सोरेन ने साल 2024 के अंत में जब झारखंड में इलेक्शन होने थे, उससे पहले फरवरी मार्च के महीने में ही उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी। जेएमएम जब हेमंत जेल में थे तो उसी वक्त पार्टी छोड़कर वो बीजेपी में शामिल हो गई। बीजेपी ने उस वक्त उन्हें लोकसभा चुनाव भी लड़वाया। साल की शुरुआत में कह सकते हैं जून के महीने में जो लोकसभा चुनाव को लेकर माहौल था, लोकसभा चुनाव भी लड़ी, फिर विधानसभा चुनाव भी लड़ी जो साल के अंत में था। लेकिन दोनों चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा, क्योंकि सोरेन परिवार की जब बात आती है तो जनता शिबू सोरेन के साथ खड़ी नजर आई। सीता मुर्मू सोरेन के पति दुर्गा सोरेन पहले चुनाव लड़े थे। निधन के बाद सहानुभूतिक तरीके से उनको समर्थन मिलना चाहिए था। 3 बार से अधिक की विधायक भी रह चुकी थी, लेकिन जेएमएम का साथ छोड़ते उनकी हार हो गई थी। अब वही कुछ बात यहाँ पर अपर्णा यादव की आती है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में अगर हम देखें तो यादव परिवार को किस तरीके से लोग समर्थन करते हैं, ये इसी बात से सबूत मिलते हैं कि डिम्पल यादव, अक्षय यादव, आदित्य यादव, धर्मेंद्र यादव, अखिलेश यादव, ये तो 5 चेहरे हैं सांसद। शिवपाल यादव हैं और तेज प्रताप यादव हैं विधायक। यानी यादव परिवार के चेहरे जब आगे हुए तो जनता ने उन्हें सपोर्ट किया है। ऐसी सिचुएशन में अपर्णा यादव जो बीजेपी के साथ गई हैं, कहीं उनका हश्र सीता सोरेन की तरह ना हो जाए कि वो चुनाव तो लड़ें लेकिन उनको हार का सामना करना पड़े। इसीलिए समय समय पर शिवपाल यादव ने भी उन्हें सलाह दी कि आप गई तो हैं वहाँ पर, लेकिन आपको कोई जिम्मेदारी नहीं मिलने वाली। बीजेपी सिर्फ यूज्ड एंड थ्रो करती है। आपका जब तक इस्तेमाल रहेगा, जब तक राजनीतिक लाभ रहेगा, तब तक आपको आगे किया जाएगा, उसके बाद पीछे कर दिया जाएगा। लेकिन अपर्णा यादव को लेकर हमेशा ऐसा लगा कि अब नहीं तो तब वो इस्तीफा दे देंगी। पहले तो तभी लगा था जब 2022 के चुनाव में उन्हें टिकट नहीं मिला। फिर उसके बाद मैनपुरी उपचुनाव हुआ था साल के अंत में, वहां पर टिकट नहीं मिला। फिर उसके बाद नगर निकाय चुनाव में उनको मेयर प्रत्याशी का लखनऊ से टिकट मिलने वाला था, ऐसी खबरें थीं, वो भी टिकट नहीं मिला। फिर उसके बाद माना गया था कि राज्यसभा के लिए आगे किया जा सकता है, हो सकता है कि राज्यसभा के जरिए इनकी एंट्री करा दी जाए या एमएलसी पद पर एंट्री करा दी जाए, लेकिन वहां पर भी जिम्मेदारी नहीं मिली। फिर करते कराते महिला आयोग की उपाध्यक्ष बना दी गई। अब 2027 में इलेक्शन है। सवाल यह है कि अगर 2027 के इलेक्शन में ये चुनावी मैदान में उतरती हैं तो कहीं सवाल है कि जीत पाएंगे कि नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि धर्मेंद्र यादव के बहनोई अनुजेश यादव ने करहल सीट से बीजेपी के टिकट से पूरा जोर लगाया, लेकिन हार गए। वही बात आती है कि यादव चेहरे के रूप में अपर्णा आगे तो आ जाएंगी, नेताजी की छोटी बहू है ये भी पसंद किया जाएगा, लेकिन सपा का सिंबल नहीं होगा। तो इस कारण की वजह से बहुत सवाल रहे कि क्या अपर्णा इस्तीफा दे देंगी, क्या उनका रुख रहेगा। सवाल ऐसे हैं। अब आपको क्या लगता है कि ऐसी सिचुएशन में अपर्णा यादव को क्या करना चाहिए? क्या बीजेपी के साथ बने रहना चाहिए? क्या उनको वहाँ फ़ायदा मिलेगा, या उनको वहाँ से इस्तीफा देकर कुछ दिनों के लिए पीछे हट जाना चाहिए और अखिलेश के फैसले का इंतज़ार करना चाहिए कि अखिलेश क्या पता सपा में वापसी को लेकर कोई संदेश दें? आप अपनी राय इस मामले पर कमेंट सेक्शन में अवश्य रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।